देखिए, कई बार धार्मिक कार्यों के साथ साथ कुछ प्रकार के अपराधी तत्व होते हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं जो कालांतर में भी भेष बदलकर माहौल को खड़बड़ प्रयास करते हैं। उनके लिए सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चलाया अभियान, इसका हम स्वागत करते हैं। कुछ भगवा और सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ संत हैं जो फर्जी टाइप से हमारे बड़े बड़े संतों को भी बदनाम कर रहे हैं। जगह जगह जहाँ भी कावड़ी जाता है वहाँ पे उससे वो पैसे मांगते हैं, चीटिंग करते हैं। कोई काम नहीं मिला भगवा पहन लेते हैं लोग। और आपने देखा होगा कि भगवे में ही सब कालनेमी ज्यादा मिलेंगे, उनको हम उत्तराखंड में पहचान करेंगे। जितने भी कालनेमी सबको जेल भेज देंगे। देखिए, कई बार धार्मिक कार्यों के साथ साथ कुछ प्रकार के अपराधी तत्व होते हैं तो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। और जब सरकार उसके लिए कोई नियम कानून बनाती है उसका पालन सबको करना होता है। मुझे नहीं लगता है कि साधु संत के बेस में सरकार के लोग आए, लेकिन अनेकों दुष्ट आत्माएं होती हैं जो कालांतर में भी भेष बदलकर माहौल को खड़बड़ प्रयास करते हैं। उनके लिए सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। हर हर महादेव। ये पवित्र भूमि हमारी देवभूमि राजधानी है, धर्म की राजधानी कही जाने वाली हमारी संतों की, महान संतों की ये गंगा जी का प्रांगण और देवभूमि है। ये राजधानी धर्म की है और धर्म की राजधानी में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चलाया अभियान, इसका हम स्वागत करते हैं। हाँ, कुछ भगवा और सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ संत हैं जो फर्जी टाइप से हमारे बड़े बड़े संतों को भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसे संतों का आधार कार्ड चेक होने चाहिए और सच सामने आना चाहिए, क्योंकि सच्चाई से धर्म है और धर्म से सच्चाई है, तो दोनों का पर्दा सामने हटना चाहिए। जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद भी करें और सरकार भी करें, ये हम निवेदन करते हैं। और आने वाला समय ये जो सनातन धर्म विश्व गुरु की बात होने जा रही है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो ऐसे में ऐसों को निकाल देना चाहिए और जो अच्छे संत है उनको साथ लेना चाहिए। ऑपरेशन चलाया जा रहा है कालनेमी, किस तरह का फायदा मिलेगा? और जो फर्जी संत का देखो, इसमें बहुत संत ऐसे हैं जो क्राइम करे हुए हैं, जो भेष बदलकर हरिद्वार में रह रहे हैं, झोपड़ी डाल के। ये तो जांच का विषय है, जांच में सब आ जाएगा। अगर सरकार ने ये फैसला लिया है और प्रशासन सच्चाई के साथ इस मुहिम पे लग जाए तो वास्तव में परिणाम सामने आएगा। पूरी धर्म नगरी है, 4 धाम यात्रा भी यहाँ से है। तो मैंने एक बार घूमा था तो मुझे कुछ दिखाई दिया, तो हमने करा, उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन जो झोपड़ी गंगा जी के किनारे किनारे लग रही है, ये जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसे दंड मिलना चाहिए। जी, ये इसमें क्या है, भगवा चोला पहनना आसान है, किसी से मंत्र लिया नहीं, गुरु किसी को बनाया नहीं। कोई भी झोपड़ी डाल के भगवा वस्त्र पहन लेगा तो वो संत नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? देखो, मेरी जो है सच सामने आना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमारी एक रीढ़ की हड्डी है और हम सनातन को मानने वाले हैं। और भगवा पे कोई आंच उठाता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम निवेदन करते हैं, स्वागत करते हैं, निवेदन करते हैं। और माँ गंगा जी का आशीर्वाद बना रहे, चारों देवताओं का आशीर्वाद रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। मैं सरकार का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसा होना चाहिए और ये कालनेमी अनादिकाल से है, लेकिन आजकल ज़्यादा हो गए। इसमें जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए, उससे हमारा ही फायदा है, सनातन धर्म का फायदा है, सच्चे महात्माओं का फायदा है। तो सच्चे महात्माओं के नाम पे फर्जी लोग घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये इसका बारे बहुत अच्छी मैं सरकार का स्वागत करता हूँ। लेकिन किसी सच्चे महात्मा के साथ कोई गड़बड़ न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लगातार की तादाद बढ़ रही है और हाँ, जो भगवा पहनने पे घूम रहे हैं, उनको पे किस तरह कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? भाई, मैं सरकार ने अखाड़ों से बात करनी चाहिए, अखाड़ों से विचार विमर्श करना चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे रविंद्रपुरी जी से बात करनी चाहिए, महात्माओं से बात करनी चाहिए, और जो है जब भी उसका वो कुछ हो सके। अभी जैसे में साधु संत धर्म नगरी भी है, 4 धाम यात्रा भी यहाँ से चलती है। हाँ, सभी प्रकार के हैं, होते हैं बेचारे को गरीब गुरबा है जो अपना रोटी के उसमें जो है कुछ का भगवा कपड़े का सहारा लेते हैं। रावण ने भी भगवा कपड़े का सहारा लिया था। ये तो अनादिकाल से है। वैसे सच्चे महात्माओं को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चे महात्माओं का सहारा लेना चाहिए सरकार ने। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारा फायदा है इसमें।
संत समाज का फायदा है, संतों की गौरव की बात है। गरिमा को जो फर्जी लोग घूम रहे हैं, उस संतों की गरिमा को ठेस लगती है। हमारे हरिद्वार में कावड़ मेला है, यहाँ पे जितने भी कालनेमी है बहुत हरिद्वार में जिस जहाँ भी जाएंगे, जिस गली में मोहल्ले में जाएंगे, चौक में जाएंगे, आपको वहाँ कालनेमी मिलेंगे। उनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है। मैं समझता मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है। हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देना चाहेंगे कि आपने जो पहल की है, हम जितने भी साधु संत हैं सब आपके साथ हैं। ठगी करने वाले उन पे कार्रवाई करने की निर्देश दिए गए हैं। बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जगह जगह जहाँ भी कावड़ी जाता है वहाँ पे उससे वो पैसे मांगते हैं, चीटिंग करते हैं, जो पैसा नहीं देगा उसको गालियां देते हैं, उन पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। ये भगवा पहन के घूमते हैं। अब देखिए भगवा में तो आजकल जो है आपने देखा होगा जब कोई काम नहीं मिला भगवा पहन लेते हैं लोग, और आपने देखा होगा कि भगवे में ही सब कालनेमी ज्यादा मिलेंगे। उनको हम उत्तराखंड में पहचान करेंगे, जितने भी कालनेमी सबको जेल भेज देंगे। सरकार के फैसलों को किस तरह देखते हैं? बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, हमारा उत्तराखंड बिल्कुल सुरक्षित हो, हमारे जितने भी कावड़ी आएंगे उनको बिल्कुल न्याय हो, उनके साथ जितने भी लोग यहाँ हो सबको वहाँ सुरक्षा मिले, और इसलिए हम जितने साधु संत हैं सब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ हैं। देखिए आपने देखा होगा मेरे समीप बैठे हुए जो हमारे सनातन की धरोहर है। आपने देखा होगा, आपने सुना यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवतु भारत, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जब जब धर्म की हानि होती है उस समय भगवान ने ये कहा कि मैं नहीं पैदा होता हूँ, उस समय कोई न कोई संत के रूप में पैदा होता है। हमारे महाराज श्री आज वो यहाँ मेरे समीप बैठे हुए हैं, क्योंकि स्नातन में इस समय कोई बोलने वाला नहीं है। सभी को ये है कि भाई मैं बोलूंगा मुझे मंत्री नाराज होंगे, मुझे संतरी नाराज होंगे, बोलेगा कौन? और महाराज श्री ही एक ऐसी हस्ती है जब बोलते हैं फिर सुनने वाले क्या, जो भी जितने कालनेमी होते सब भागते मिलेंगे। और हमारा प्रयास है महाराज श्री के साथ, हम जितने भी साधु संत है, जितने अखाड़े हैं महाराज श्री के साथ है, महाराज श्री का सहयोग करेंगे। इनकी सेना में हम सब मिलकर शामिल हो जाएंगे, जो हमेशा सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे, और जैसे कालनेमी जो सनातन के कालनेमी है उनको दंडित करेंगे। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं उत्तराखंड की सरकार और विशेष करके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जो काम साधु को करना चाहिए था, संतों को करना चाहिए था, वो काम हमारी सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे बदनाम कौन हो रहा है? साधु संत समाज अखाड़ा बदनाम हो रहा है। आप हरिद्वार में आएंगे तो ऐसे सैकड़ों कालनेमी मिल जाएंगे जो दारू पी करके, भगवा वस्त्र धारण करके, झूठा माला पहन करके, तिलक लगा करके और लोगों से भीख मांगते हैं। और लोग बदनाम कौन हो रहे हैं? यहाँ के साधु, यहाँ के संत, यहाँ का समाज, जिसके लिए पूरी विश्व से लोग ललायित होते हैं उन साधु संतों का दर्शन करने के लिए, माँ गंगा का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो कालनेमी आकर के साधु संत को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत बधाई। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे कालनेमी भरे पड़े हैं। लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए, और जिससे भविष्य में इस तरह का कालनेमी यह पवित्र देवभूमि में प्रवेश न कर पाए।